हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे न्यू लेक्चर में जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे किसी क्वांटम कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लिखते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे मैंने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है उसके बारे में मैंने बताया था, और अब बारी है उसके एग्जाम्पल करने की, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपको रूल को कैसे आप अप्लाई करेंगे ये नहीं जान पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हम करते हैं, हमको किसी भी क्वांटम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए क्या हमको जानना पड़ता है, हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको सारे मेटल के नाम पता होने चाहिए, सारे मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता हो। जैसे किसी क्वांटम कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट दिया नहीं रहता है, आपको क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना होता है, और जितने लिगैंड उसमें है ये उसका आपको नाम पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लिगैंड नेगेटिव है, कौन सा लिगैंड पॉजिटिव है, कौन सा लिगैंड न्यूट्रल है, और कोई लिगैंड न्यूट्रल है या पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसका नाम क्या है। तो रूल एंड रेगुलेशन मैंने आपको सब बताया था कि नेगेटिव लिगैंड को लिखने के लिए आप लास्ट में ओ लगाते हैं, पॉजिटिव लिगैंड को लिखने के लास्ट में ईएम लगाते हैं, न्यूट्रल का कॉमन नेम लिखा जाता है, और कब मेटल का नाम कॉमन लिखा जाता है, कब मेटल में 8 लगता है। ये सब चीजें मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आप लोग लेक्चर को नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड में तो बहुत सारे लिगैंड आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिगैंड जिसका मैंने नाम लिखा है केवल डेमो देने के लिए, केवल समझाने के लिए। बाकी आप लोग तो सबको आपको जानना पड़ेगा कि लिगैंड का क्या नाम होता है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ क्या होता है लिगैंड। तो लिगैंड का सिंपल सा डिफिनेशन होता है, लिगैंड आर दोज कंपाउंड विच हैव डोनर एटम्स। ठीक है, मतलब ऐसा कंपाउंड या ऐसा स्पीसीज जिसके पास डोनर एटम हो। डोनर एटम मतलब उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिससे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये मान लीजिए वाटर, ये अमीन हो गया, तो अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड में आएगा, तो क्या हो जाएगा अमीन। इसके पास एक डोनर एटम है, इसके पास 2 डोनर एटम है, लेकिन बॉन्डिंग किससे करेगा, एक्वा। इसका नाम हो जाएगा एक्वा, चाहे इससे बांध सकता है चाहे इससे बांध सकता है। इसके पास भी लोन पेयर है। ये सब न्यूट्रल लिगैंड है, ये सब किसमें आएगा, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसिल। अब देखो ये निगेटिव लिगैंड है, तो निगेटिव लिगैंड में F- है, Cl- है, Br- है। तो मैंने बताया था कि इसको आप कैसे एंड करेंगे, O से। तो फ्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो, ब्रोमो या ब्रोमाइडो, OH- है तो हाइड्रोक्सो, O-2 है ऑक्सो, NCS-1 है, इसका नाम है थायोसाइनेटो N। थायोसाइनेटो N मतलब क्या होता है, देखो इस टाइप के लिगैंड जो होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनका नाम अलग अलग होता है। क्यों, इस टाइप के लिगैंड को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड। एम्बीडेंटेड लिगैंड वह मोनोडेंटेड लिगैंड होता है जिसमें मोर देन 1 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, बट बॉन्डिंग में केवल कोई एक पर्टिकुलर एटम बॉन्ड बनाता है। जैसे यहाँ पर NCS- है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग किससे हुई है, नाइट्रोजन से हुई है, या इसका आप लिख सकते हैं आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो N। यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी बॉन्डिंग जो हुई है वो किससे हुई है, नाइट्रोजन एटम से हुई है। और यहाँ पर देखिए SCN है, इसका आप नाम लिख सकते हैं थायोसाइनेटो S। जैसे यहाँ पे थायोसाइनेटो N था वैसे यहाँ पे थायोसाइनेटो S हो जाएगा, लेकिन थायोसाइनेटो N भी इसका नाम होगा नॉर्मल में। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सल्फर बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक, इसका एक और एग्जाम्पल ये है, ये मैंने पहले भी बताया था, NO2- मतलब नाइट्रेटो N लिखा हुआ है तो मतलब बॉन्डिंग किससे हुई है, नाइट्रोजन से हुई है, और ONO- मतलब नाइट्रेटो O मतलब बॉन्डिंग किससे हुई है, ऑक्सीजन से हुई है। ठीक है, तो इसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके पहले हमने सारे रूल एंड रेगुलेशन देख लिए थे, लेकिन अब हम देखेंगे एग्जाम्पल की कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। तो नाम के पहले आप सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है वो कैटायन में दिया है कि एनायन में दिया है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये K4FeCl6 है। इसमें देखिए ये आपका कैटायन है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप इसका नाम लिखते हैं, कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या देते हैं, थोड़ा सा गैप देते हैं। तो यहाँ पर कैटायन में इससे मतलब नहीं होता है कि K4 है कि K2 है कि K3 है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं K4 मतलब हो गया, सीधे सीधे लिखिए यहाँ पर पोटेशियम, थोड़ा सा गैप दीजिए। अब ये कॉम्प्लेक्स की बात आ गई, तो कॉम्प्लेक्स में आप क्या करते हैं, चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ये मैंने यहाँ पे लिखा गया है K4FeCl6, इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं। इसमें देखिए कैटायन आपका पोटेशियम है, तो मैंने पोटेशियम लिख दिया। अब उसके बाद हम थोड़ा सा गैप देंगे, फिर क्या लिखेंगे, जो एनायन में स्पीसीज है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर एनायन है आपके FeCl6, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं। तो लिगैंड में देखिए कितना है, 6 लिगैंड है, तो लिखे हमने हेक्सा
लिगेंड का नाम है साइनाइड, तो क्या हो जाएगा साइनो या साइनाइडो हेक्सासाइनोफरेट। फरेट इसलिए लगा है क्योंकि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, वो निगेटिव आयन है। मैंने आपको बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव यानी कैट आयन या न्यूट्रल हो तो मेटल कॉमन नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर मेटल एनायन कॉम्प्लेक्स अगर आपका एनायन हो तो क्या लिखा जाएगा, उसका लास्ट में 8 लग जाएगा, उसमें सफिक्स 8 जोड़ देते हैं और सेकंड उसका लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखिए ये आपका है, ये लिखा हुआ है, तो ये भी सेम टाइप का है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पोटेशियम। ध्यान रहे यहाँ पर जो 2 3 लिखा है इसको आप नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं, ट्राई पोटेशियम लिख दीजिए पोटेशियम। अब ये कैटायन की हो गई, थोड़ा सा हमने गैप दिया। अब क्या लिखा लिगेंड का, लिगेंड यहाँ पे क्या है, साइनो है, कितना है 4 है, तो सीधे से लिखते हैं टेट्रासाइनो। ये लिगेंड काम करता है। अब बचा मेटल, यहाँ पर भी वही केस है, मेटल में भी देखिए कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव चार्ज किया है तो क्या लगेगा, निकलेट लगेगा, निकलेट। अब इसका जब आप निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका इसका हो गया इस कॉम्प्लेक्स का नाम। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी लिखेंगे अब क्या होगा सेम। मैंने एक ही तरह के एग्जाम्पल लिए हैं, एक बार में, दूसरी बार में दूसरा एग्जाम्पल लूंगा। तो पोटेशियम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना ये है कि यहाँ पर लिगेंड 2 टाइप के हैं, एक है आपका साइनो, दूसरा है CO। ये कोबाल्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोनिल है। ठीक है, जब कार्बन ऑक्सीजन सेम साइज के हो तो क्या होता है, वो कार्बोनिल होता है। वैसे भी कॉम्प्लेक्स में क्वांटम स्फीयर में मेटल और लिगेंड होते हैं। यहाँ पर एक मेटल है ऑलरेडी, तो बाकी जो होंगे क्या होंगे, सब लिगेंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइनो है और कार्बोनिल है, तो हमको ये देखना है कि हम पहले किसको लिखेंगे। साइनो देखिए क्या होता है, CYNO, और कार्बोनिल क्या होता है, CARBONYL। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल आर्डर हम देखेंगे, अल्फाबेटिकल हम पहले देखेंगे, तो यहाँ भी C आया, यहाँ भी C आया, तो हम इसको छोड़ देंगे, तो फिर इसको दूसरा देखेंगे, तो यहाँ पर Y आया और यहाँ पर A आया। तो अगर अल्फाबेटिकली सोचेंगे तो A पहले आएगा ना, तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे, कार्बोनिल का, ना कि साइनो का। ठीक है, तो पहले आप लिखते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल। अब लिखते हैं पेंटासाइनो, क्यों, क्योंकि 5 है, तो ये हो गया आपका पेंटासाइनो, ये मिटा दे रहा हूं मैं। अब इसके बाद देखिए मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल कैसा है, एनायनिक स्पीसीज है, तो क्या एनायनिक स्पीसीज में मेटल का लगेगा, 8 लगेगा, तो यहाँ पे लगाइए आप फरेट। ठीक, अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो इसका देखिए -1 है, इसका 0 है, इसका +1 है, तो क्या हो जाएगा 5, ये आएगा सेकंड आएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड आएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही केस है, पोटेशियम, थोड़ा गैप दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लिगेंड है, साइनो है, नाइट्रोसिल है, तो साइनो नाइट्रोसिल में पहले क्या आएगा, पहले साइनो आएगा, क्योंकि C पहले आता है, बाद में यह आता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइनो पेंटासाइनो। सॉरी, यहाँ पर 5 है तो लिखेंगे पेंटासाइनो। अब नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल का ऐसा लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है, तो पॉजिटिव लिगेंड को आप कैसे ऐड करेंगे, लास्ट में EM लगाएंगे, तो इट विल बिकम नाउ नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम, SYLIUM, नाइट्रोसिलियम। ये हो गया। अब हमको लिखना है मेटल, मतलब फरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है -1, इसका होता है +1, तो 5 1। अगर हम इसका निकालें तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम का 3 होगा, हमको आयरन का निकालना है, चाहे X मानिए चाहे आयरन रखिए। यहाँ पर -5 हो जाएगा, +1 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आयरन का निकालना है, तो -5 +1 +3, 3 1 4, कितना आ गया आपका 5 +1 आ गया, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर +1 आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब हमने कुछ नए एग्जाम्पल लिखे हैं जो दूसरे टाइप के हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। इसका हम बारी बारी से नाम लिखेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे क्या होता है। देखिए जो पहला कॉम्प्लेक्स है इसमें लिखा हुआ है COEN CL3। इसका मतलब ये जो ईएन है वो क्या है, एथिलीन डायमीन है, जो बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड लिगेंड वह लिगेंड होता है जिसके पास 2 डोनर साइट हो या 2 डोनर एटम अवेलेबल होते हैं, ताकि वो 2 तरफ से बांड बनाते हैं, 2 तरफ से डोनेशन करते हैं, तो उसे कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पर एथिलीन डायमीन बाइडेंटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और मैंने आपको बताया था कि इस केस में, जिस केस में लिगैंड पहले से कोई प्रीफिक्स कंटेन किया हो तो उसे मैं कैसे लिखता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले आप नाम लेते हैं कैटायन का। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स, ये कैटायन है, तो कैटायन का नाम हम पहले लिखेंगे यहाँ पे। अब कैटायन में देखिए लिगैंड पहले लिखेंगे कि हम मेटल पहले लिखेंगे, तो पहले लिगैंड लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जो मेथड बताया था 3 है, तो लगाएंगे ट्रिस, ट्राई नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये लिगैंड ऑलरेडी एक सफिक्स, ये प्रीफिक्स कंटेन किया हुआ है। तो ट्रिस एथिलीन डाइअमीन, क्या इसका पूरा नाम लिखिए, चाहे आप ईएन लिख के भी छोड़ सकते हैं। ट्रिस एथिलीन डाइअमीन, ये हो गया लिगैंड के बारे में। अब मेटल लिख दीजिए। ये देखिए कॉम्प्लेक्स कैसा है, आपका कैटायन है, ये आपका कैटायन बनेगा और ये एनायन बनेगा। तो कैटायन के लिए मैंने बताया था कि मेटल का कॉमन नेम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन नेम क्या है, लिगैंड का तो हो गया। अब लिखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रोमन नंबर, 3 आएगा। अब आगे Cl है, तो लिखो यहाँ पे क्लोराइड। यहाँ पर आप कभी ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, जो है उसी की लिखेंगे, इसके नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो। जैसे पोटेशियम के केस में भी हम नंबर को इंडिकेट नहीं किए थे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया पहला। अब हम इसके बारे में देखते हैं, PTNH3,4NO2Cl। इसमें हमको देखना है 4 लिगेंड अमोनिया है, एक नाइट्रो है और एक Cl है। तो हम इसको पहले लिखेंगे। ये कैटायन है, ये एनायन है, तो हम कैटायन को पहले लिखेंगे। तो कैटायन को में देखिए हमको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो इसमें हम लिगेंड देखेंगे। ये अमीन है, ये A से स्टार्ट होता है, ये नाइट्रो है, ये N से स्टार्ट होता है, ये Cl है, ये C से स्टार्ट होता है। तो हम अल्फाबेटिकल में देखेंगे ABC में, तो हम पहले किसको लिखेंगे, अमीन को लिखेंगे, फिर C को लिखेंगे, फिर N को लिखेंगे, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, ये हुआ विदाउट एनी स्पेस। अब आगे लिखेंगे क्या, क्लोरो। नाइट्रो नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि नाइट्रो में N से स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिकल में गलत हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। नेगेटिव है तो लास्ट में वो लगाए हैं अकॉर्डिंग टू रूल। अब ये नाइट्रो लिखिए चाहे नाइट्रीटो N लिखिए, दोनों सही है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे नाइट्रो, ठीक। अब लिगैंड हो गया, अब बचा मेटल। अब मेटल में, मेटल का क्या नाम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे कि 8 लगाएंगे, क्योंकि ये कैटायन है इसलिए हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे। कुछ छूटा तो नहीं है, प्लेटिनम। अब हम देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये माइनस हो गया, ये -2 हो गया। तो -1 -1 -2 बिकम -4। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आएगा, ठीक। अब ये बचा सल्फेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर स्पेस नहीं, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग नीचे नहीं मानिए इसको मानिए, ये इसके आगे जैसा है, ठीक है। सल्फेट, यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैं नीचे लिखा हूँ। अब इसको लिखता हूँ FeCO5। ये बहुत सिंपल है, सीधा, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये एक ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। डायरेक्ट लिखिए आप पेंटा कार्बोनिल। ये कई बार पूछा गया है, पेंटा। ये BSc फर्स्ट ईयर, BSc सेकेंड ईयर, कभी कभी ये PGT में पूछा जाता है, नीट IIT जे में तो कंफर्म पूछा जाता है, ठीक है। पेंटा कार्बोनिल आयरन, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, तो 0 लिख दीजिए इसमें। कई कई किताबों में 0 नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है, क्यों? क्योंकि 0 का लगभग रोमन अंक में पता नहीं चलता है, ठीक है। तो CuNH3,4Cl2Cl। अब इसके बारे में लिखेंगे हम। इसमें भी देखिए लिगेंड आपके पास मोर देन 1 है, तो आप देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर A C, तो A में आप पहले लिखेंगे टेट्रा अमीन। सारे नियम कानून को आप फॉलो करेंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितने एग्जाम्पल आपको मिले तब करते चलिए। ये सब अभी मैं सिंपल वाला बता रहा हूँ। अभी दूसरे लेक्चर में, ये लेक्चर लंबा नहीं खींचूंगा मैं, दूसरे लेक्चर में मैं बताऊंगा कि जब ब्रिजिंग लिगेंड आ जाते हैं तो कैसे हम लिखते हैं, या कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स रहते हैं, एक या एक से अधिक कॉम्प्लेक्स रहते हैं, उसके बारे में कैसे होता है वो सब बताया जाएगा आपको। तो टेट्रा अमीन, अब ये हो गया। अब ये क्लोरो है, क्लोरो कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो लगाइए यहाँ पर डाई क्लोरो, टेट्रा अमीन डाई क्लोरो। ये हो गया, ये हो गया। अब बचा मेटल। मेटल का कॉमन नेम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये कैटायन है। कैटायन है ना, आप ऐसे देखा करिएगा, कैटायन है, क्या लिखोगे, COBALT। स्पेलिंग का बहुत ध्यान दिया जाता है इसमें। कोबाल्ट क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अमोनिया 0 है, Cl का -1 है, तो -2 -1 -3, तो आ जाएगा आपका 3rd। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोराइड, CHLORI
DE। ठीक, ये आपका हुआ फिनिश। अब इसके बारे में देखिए, यहाँ पर दो लिगेंड है, एक का नाम है अमीन से स्टार्ट होता है, एक का नाम है नाइट्रो यानी एन से स्टार्ट होता है। तो पहले जाहिर सी बात है पहले ए आएगा, बाद में ना कि तो हम पहले ए अमीन वाले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए 3 है तो ट्राई अमीन हो गया, ट्राई अमीन। अब ये क्या है, नाइट्रो है। आप दो केस लिख सकते हैं, ट्राई नाइट्रो लिख सकते हैं या ट्राई नाइट्रीटो एन। अगर नाइट्रीटो लगाएंगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि बॉन्डिंग किससे हुई है। तो ये NO2 है तो क्या लिखिए, ट्राई नाइट्रीटो एन। अभी मैंने देखिए एक में नाइट्रो लिखा हुआ है, तब इसमें मैं नाइट्रीटो एन लिख रहा हूँ। हालांकि आप लिख दोनों सकते हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। तो ट्राई अमीन हो गया। अब लिखिए ट्राई नाइट्रीटो एन। एन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो बॉन्डिंग हुई है वो क्या है, नाइट्रोजन एटम से हुई है। तो ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रीटो एन हो गया, लिगेंड का काम खत्म। अब लिखेंगे मेटल। मेटल कौन सा लिखेंगे हम, कॉमन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये सारे न्यूट्रल चीज है। तो ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए इसका 0 है, इसका -1 है, 3 टाइम्स है, तो क्या बन जाएगा 3। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे इतने पर ही। अब देखिए ये लास्ट वाला है, इसे देखिएगा, इसमें है अमीन ए नाइट्रो एन सी। ठीक है, ये लिखा तो नहीं गया है, नहीं ठीक है चलिए। तो पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, टेट्रा अमीन। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप लोग थोड़ा समझिएगा, टेट्रा अमीन। अब सी लिखेंगे या लिखेंगे, सी पहले आता है, सी लिखेंगे, एक है तो एक लिखेंगे, CHLORO फ्लोरो, टेट्रा अमीन फ्लोरो। अब यहां पर भी वही केस है तो डायरेक्टली हम नाइट्रो लिखते हैं क्योंकि इसमें स्पेस आपको कम मिलेगा, तो नाइट्रो लिख दिया। अगर नाइट्रीटो लिखेंगे तो नाइट्रीटो एन लिखना पड़ेगा। तो नाइट्रो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये हो गया। अब देखिए बचा क्या, मेटल। मेटल कॉमन नहीं लिखा जाएगा, कोबाल्ट है, COBALT। अब इसका निकालिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट। NO2 का -1 होता है, Cl का -1 होता है, 3 टाइम्स है तो आएगा 3 आ जाएगा। अब बाद में क्लोराइड, अगर बाहर है आयनाइजेशन Cl है तो आप वहां पर क्लोराइड को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिए थे, हमने पहले कैटायन को लिखा है इस फॉर्म में, एनायन को लिखा है आगे जो उसके दिया गया है। ठीक है, ये आगे नहीं रहेगा, ये इसी का आगे रहेगा, इसके नीचे नहीं रहेगा, यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, तो ये इतने एग्जाम्पल हैं। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपको मिलेगा ब्रीदिंग लिगेंड जब आपके कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल रहता है तो आप कैसे उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखिए कैटायन और एनायन में, कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स है, एनायन आपका कोई सिंपल स्पीसीज है। यहाँ पर भी सारे केस में देखिए कैटायन आपका कोई कॉम्प्लेक्स था और एनायन आपका कोई सिंपल स्पीसीज रहता था। तो दो केस और बचते हैं, एक ब्रीदिंग लिगेंड वाला कि जो भी कॉम्प्लेक्स ब्रीदिंग लिगेंड कंटेन करता है उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स ये होता है कि उसमें कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन इसका वीडियो मैं अगले लेक्चर में बनाऊंगा। तो